नमस्कार साथियों। मंगल दोष के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। मंगल दोष से बहुत लोग डरते भी हैं और ज्योतिष भी अनेक प्रकार के तरीके बताते हैं, अनेक प्रकार की बातें बताते हैं। मंगल दोष क्या है, कैसे देखा जाता है, मंगल दोष का क्या प्रभाव पड़ता है और मंगल दोष किस प्रकार से देखा जाता है, मंगल दोष का परिहार कैसे हो और किस प्रकार से हम वर और कन्या की कुंडली में मंगल दोष के बारे में विचार करें। इस पूरे विषय को आज हम गहनता से आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों, आजकल ज्योतिष को बहुत से लोगों ने घुमा करके पेश करने का प्रयत्न किया है और ये कलिकाल का प्रभाव है, लेकिन हमारा प्रयास है आपको प्रमाण सहित सभी बातें बतलाने का। विवाह के समय लड़के और लड़की की जन्म कुंडली में वर्ण, वैश्य, तारा, ग्रह मैत्री, नाड़ी, अष्टकूट अर्थात 36 गण मिलाने का प्रावधान है। उसमें उसके 18 या उससे ऊपर, कम से कम 18 और उससे ऊपर अधिक से अधिक 36 गुण तक जब मेल होता है तो वहां पे विवाह मान्य है। लेकिन गण मिलाने के बाद में हम देखते हैं मांगलिक दोष को। तो शास्त्र में कहा है, लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तृ विनाशाय भर्ता कन्या विनाशदः। अर्थात जिस कन्या की कुंडली में पहले भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम या द्वादश, इन भावों में अगर मंगल हो तो वह कन्या पति के लिए हानिकारक है। इसी प्रकार लड़के की कुंडली में यदि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल हो तो वह कन्या के लिए हानिकारक होता है। इसी प्रकार लग्न चंद्र, कभी कभी शुक्र से भी मंगल का अध्ययन किया जाता है, परंतु वास्तव में यह विवाह के समय ही देखा जाता है। आजकल ज्योतिषी लोगों को पहले ही मंगल दोष की पूजा की सलाह देते हैं। मेरे को ये बताइए, जब तक आपके पास परीक्षा का कोई तारीख ही नहीं है तो आप उससे पहले परीक्षा कैसे देंगे? मंगल दोष की चर्चा विवाह के समय ही होती है। अगर मांगलिक लड़का है, मांगलिक लड़की है, दोनों मांगलिक होने पर दोष भंग हो जाता है। तो इसलिए बिना दूसरे पक्ष की, अर्थात लड़के के लिए लड़की और लड़की के लिए लड़के की कुंडली देखे बगैर मंगल दोष की पूजा कैसे करवा देते हैं? यह बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध बात है। इसलिए आपको समझना चाहिए, रिश्ते से पहले आप मंगल दोष की पूजा कभी भी न करवाएं। अब बात आती है कि मंगल दोष के साथ मांगलिक कन्या का, अर्थात मंगल दोष वाली कन्या के साथ मांगलिक लड़के का विवाह करने से अनिष्ट दोष नहीं होता और दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, ऐसा शास्त्र का वचन है। उपेंद्र धाकरे हैं, गौतम ऋषि पाराशर हैं, डॉक्टर उमेश्वर ज्ञानपुरी हैं और भोजराज द्विवेदी, अनेकों अनेक लेखक हैं और अनेक पंचांग हैं। चाहे मनीराम पंचांग हो, ऋषिकेश काशी पंचांग हो या मार्तंड पंचांग हो, दिवाकर पंचांग हो, सब में इसके बारे में विशेष रूप से लिखा गया है। इसलिए उसकी गहनता से अध्ययन करने के बाद ही फलादेश करना श्रेष्ठ रहता है। अब बात आता है कि मंगल दोष का भंग होना भी कहीं पर लिखा है या नहीं। कई बार लोग कहते हैं 27 वर्ष का होने के बाद लड़की हो चाहे लड़का, मंगल दोष भंग हो जाता है, जबकि ऐसा गलत है। दोष तो दोष ही होता है, वह कभी भंग नहीं होता, वह केवल ग्रहों के द्वारा भंग हो सकता है। कई जगह हमने अपवाद देखा है, शनि भौमो अथवा कश्चित पापो वा तादृशो भवेत् तेसेव भवनेस्वेव भौम दोष विनाशकृत। फलित संग्रह में लिखा गया है
कि शनि, मंगल अथवा कोई भी पाप ग्रह अगर मंगल वाले स्थानों पर बैठता है तो मंगल दोष भंग हो जाता है। ऐसा फलित संग्रह पुस्तक में है। और मुहूर्त पारिजात मुहूर्त चिंतामणि में भी लिखा हुआ है कि अगर मेष राशि का मंगल लगन में, वृश्चिक राशि का चौथे भाव में, मकर का 7वें भाव में, कर्क राशि का 8वें एवं धनु राशि का मंगल 12वें हो तो मंगल दोष क्षीण हो जाता है। और प्रकार अंतर से मीन का मंगल 7वें, कुंभ का मंगल अष्टम में हो तो भौम दोष नहीं लगता। परंतु मित्रों, जहां तक मेरा अनुभव है, मैंने जो अध्ययन किया है उसमें मैंने यही सीखा है, हमारे गुरुजी भी यही कहते थे, और जो मेरी बात को समझते हैं या पूरा सुनते हैं उनको मैं यही कहूंगा कि बारीकी से अच्छे विद्वान ज्योतिषी से मंगल दोष की विवेचना करवाने के बाद भी अगर 1% भी आपको ये लगता है कि लड़का या लड़की में से दोनों में से एक के कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है जबकि दूसरे की कुंडली में मांगलिक दोष है, तो आपको विधिवत मंगल शांति कुंभ विवाह पूजन करवा देना चाहिए। विशेषकर लड़की की कुंडली में अगर मांगलिक दोष है तो शालिग्राम भगवान के साथ विवाह या कुंभ विवाह का प्रावधान है। और लड़के के कुंडली में अगर ऐसा है, लड़की की कुंडली में मंगल दोष नहीं है, तो लड़के का अर्क विवाह का विधान है। अर्क की जगह समी विवाह भी आजकल करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको ये बात समझनी है कि दोष हमेशा दोष ही होता है, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और योग्य विद्वान ज्योतिषी के पास जाकर के दोनों बच्चों का उचित समय अगर आपके पास है तो आपको विशेष रूप से उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और उसके बाद ही आपको पूजन अवश्य करवाना है, यह ध्यान रखना है। फिर कई बार ऐसी बातें आती हैं कि पाप ग्रह अगर उन्हीं स्थानों पे बैठे हैं तो मंगल दोष क्षीण हो जाता है। ठीक है, यह बात विचारणीय है, परंतु फिर भी आगे भावी जीवन में बच्चों को किसी भी प्रकार की मानसिक स्थिति में यह विचार न आवे कि हमारी कुंडली में मंगल दोष था इसलिए हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं या संतान नहीं हो रही है या और भी कोई मानसिक परेशानी हो, उससे बचने के लिए पूजा करवा देना श्रेष्ठ रहता है। मंगल ग्रह के 44,000 जप कराएं और उसके बाद कुंभ विवाह कराएं ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि कई लोग मंगल को नौकरी से भी जोड़ देते हैं। देखिए, मंगल दोष के कारण नौकरी में अड़चन नहीं आती। हाँ, मंगल नीच राशि का अष्टम में हो, मारक हो या लगन में नीच का बैठा हो तो उस बच्चे के स्वास्थ्य पे प्रभाव डाल सकता है। दशम में होगा तो मंगल दोष तो नहीं होगा, लेकिन नीच का होने से नौकरी में विलंब कर सकता है। तो इसलिए आपको मंगल का उपाय करना है। इन बातों को बड़े ध्यान से समझना है। और अगर विवाह के बाद पता चले कि कन्या मांगलिक है या वर मांगलिक है तो उसके लिए भी आप मंगल ग्रह के मंत्र जप करवा दें और उस लड़की से मंगला गौरी के पाठ या मंगला गौरी के व्रत करवा सकते हैं। इस प्रकार का शास्त्र में प्रावधान है, लेकिन ध्यान रहे आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है और किसी भी प्रकार के निरर्थक बात को लेकर के मंगल दोष को विवाह से पहले शांत करवाने का प्रयत्न नहीं करना है। आपका रिश्ता तय हो जाता है, वर वधू की कुंडली मिलाई जाती है, उसके बाद अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आपको इसकी पूजा करवानी है। ऐसा नहीं कि बच्चा 5 या 7 साल का है और आप उज्जैन जाते हैं, वहां पे पंडित आपको बोल देते हैं कि ओहो आपके बच्चे के तो मंगल दोष भी है। आप कहते हैं पंडित जी ठीक है करवा दो पूजा, साथ साथ में ये दोष भी कटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कल को आपके बच्चे के विवाह के समय हम देखें लड़की भी मांगलिक मिल जाए या लड़की के लिए लड़का देखें वह मांगलिक हो तो ये बात बड़ी हो जाती है। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।